आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे राज से पर्दा उठा रहे हैं जो सदियों से तीसरी कहानी के पीछे छुपा हुआ था। जी हाँ, यरूशलेम में मौजूद है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र का वो राज जो अब सामने आ चुका है। ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि तारीख के उन सबसे बड़े राजों में से एक है जिसे शहीदों की जबान और रिवायात के जरिए जाना गया। वो मुकद्दस जगह जिसे चर्च ऑफ होली सेप्लिकर कहा जाता है, या जिसे मुकद्दस मकबरा के नाम से भी जाना जाता है, ईसाई दुनिया में सबसे ज्यादा मुकद्दस मानी जाती है। और कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। वो मुकद्दस जगह है जिसे चर्च ऑफ होली सेप्लिकर कहा जाता है, या जिसे मुकद्दस मकबरा के नाम से भी जाना जाता है, ईसाई दुनिया में सबसे ज्यादा मुकद्दस मानी जाती है। और कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। कदीम ईसाई और यहूदी रिवायात के मुताबिक ये न सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आखिरी मंजिल थी, बल्कि यही वो जगह थी जो पूरी दीनी दुनिया का आखिरी मरकज बन गई। मगर इस मुकद्दस जमीन से एक और राज भी जुड़ा हुआ है, एक ऐसी हकीकत जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कदीम यहूदी रिवायत में जिक्र मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन यानी दफन भी इसी जगह पर हुई थी, यानी वहीं जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई थी। ये रिवायत बताती है कि ये मुकाम न सिर्फ इंसानों के पहले नबी का आखिरी आरामगाह है, बल्कि ये वही जमीन है जो इंसानियत के आगाज और इंतहा दोनों की गवाही देती है। नाजरीन, इस्लाम में कुछ मुकद्दस मुकामात ऐसे हैं जिनकी अहमियत बहुत ऊंची है, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की कब्रों के बारे में ना तो कुरान में कोई सीधा जिक्र है और ना ही सही हदीसों में कोई तस्दीक मिलती है। हाँ, कुछ गैर मुसद्दिका इस्लामी रिवायात मौजूद हैं जिनके मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा का मकबरा सऊदी अरब के जद्दा इलाके में मौजूद बताया गया है, जबकि कुछ दीगर रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के मशहूर पहाड़ एडम्स पीक पर उतारा गया था और मुमकिन है वहीं उनका वक़्त दर्ज हुआ हो। कुछ इजरायली रिवायात में कहा गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस के करीब दफन किया गया था। मगर सवाल यह उठता है, क्या इन तमाम जगहों में से कोई एक सच भी है? क्या वाकई हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र आज भी जमीन पर मौजूद है? जदीद दौर की आसार कदीमा आर्कियोलॉजिकल और साइंस की तहकीकात में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल सके जो ये साबित कर सके कि वो कब्रें हकीकत पर मबनी हैं। मगर दिसंबर 2024 में यरूशलेम में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इस मौजू को फिर से जिंदा कर दिया। एक सयाह यानी सैलानी ने चर्च ऑफ होली सेप्लिकर के नीचे एक कदीम सुरंग दरियाफ्त की, और यह सुरंग मामूली नहीं थी। तहकीक करने वालों का दावा था यह सुरंग एक पुरअसरार रहस्यमयी कमरे की तरफ जाती थी जो चर्च के बिल्कुल नीचे वाक़ था। जब आसार कदीमा के माहिरीन ने उस कमरे को खोला तो उनके होश उड़ गए। उन्हें वहां एक कदीम मकबरा मिला और उस मकबरे में एक ऐसा जिस्म मौजूद था जो वक़्त के असरात से बिल्कुल महफूज। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या वाकई हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र यरूशलेम में मौजूद है? और अगर ऐसा है तो फिर इसके पीछे छुपी हकीकत क्या हो सकती है? आसार कदीमा के माहिरीन को उस मकबरे के करीब एक और कदीम नक्शा भी मिला, एक ऐसा नक्शा जिस पर एक ऐसी जगह का जिक्र था जो आज तक किसी इंसानी आंख ने नहीं देखा था। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि यह जन्नत का दरवाजा हो सकता है। मगर हैरानी की बात यह थी कि उस नक्शे का इशारा यरूशलेम की तरफ नहीं था, बल्कि अफ्रीका के एक खास मुकाम की तरफ था। तो क्या यह वही मुकाम हो सकता है जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले उतारे गए थे? क्योंकि बहुत सी कदीम रिवायात और तारीखी हकायक इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में जिस जन्नत का जिक्र हुआ है वो हकीकत में जमीन पर ही कोई ऐसी जगह थी जिसे आम इंसानों की नजरों से ओझल रखा गया। और यही वो जन्नत थी जहां आप अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खाया था जिसके बाद उन्हें जमीन पर भेजा गया। मिस्टिकल बिल्डअप बिगिंस। कदीम इस्लामी और ईसाई रिवायात में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि जन्नत का वो हिस्सा जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा मौजूद थे वो कहीं ना कहीं इसी जमीन पर था। कुछ माहिरीन के मुताबिक वो जगह शायद किसी वर्महोल जैसी हो सकती है या किसी दूसरी डायमेंशन का रास्ता, जैसा कि उस नक्शे में भी इशारा किया गया था। तो क्या ये नक्शा वाकई उस खोई हुई जन्नत यहूदियों की एक कदीम तहरीर आदम और हव्वा की जिंदगी के मुताबिक, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचे और अपनी वफात को करीब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, जाओ जन्नत का सफर करो ताकि मेरा दर्द कम हो जाए और मेरी जिंदगी फिर से तूल पकड़ सके। मगर फरिश्ते ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा, मौत असल गुनाह की सजा के तौर पर मुकद्दर कर दी गई है। ना आदम और ना ही उसकी औलाद को कयामत से पहले दोबारा जन्नत में दाखिल होने
या इससे कुछ हासिल करने का हक हासिल है। इस कदीम तहरीर में यह भी दर्ज है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो उनकी बीवी बीबी हव्वा ने अल्लाह से इल्तिजा की कि उन्हें भी उनके साथ ही दफन किया जाए। तब हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम और दीगर फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को आसमानी पानी से गुस्ल दें, उसे मुकद्दस तेल में लपेटें और एक ऐसे मुकाम पर दफन करें जो आने वाले वक्त में एक और गैर मामूली वाक़ये का मरकज बनेगा। उस कदीम सुरंग को तलाश करने वाले शख्स का कहना था कि जब वो उस मकबरे तक पहुंचा तो वहां एक ऐसा जिस्म मौजूद था जो हैरत अंगेज तौर पर महफूज था। न वो हड्डियां थीं, न मम्मी जैसा कोई नमूना, बल्कि उसका चेहरा तक सालिम था, जैसे वक़्त ने उसे छुआ तक ना हो, मगर गहराई और पुरअसरारियत कम होने की बजाय और ज्यादा हो रही थी। उस जगह पर कुछ लोग देखे गए जो अजीब लिबास में थे। उनमें से एक पादरी जैसा लग रहा था, जिसके साथ एक और ताबूत था। जब ताबूत को खोला गया तो उसके अंदर से एक कांच और सफेद हाथ निकला, जिसे देखकर अंदाजा हुआ कि वो एक खातून का हाथ था, और वो लोग उस हाथ के साथ बेहद अकीदत से पेश आ रहे थे। उनमें से किसी ने कहा, अगर ये वही है तो क्या ये वाकई हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा का मकबरा है? और अगर हाँ, तो फिर इसकी जड़ें कहाँ हैं? क्या वाकई ये वही जगह है जहां से उन्हें जन्नत से निकाला गया था? और अगर ऐसा है तो इसे आज तक दुनिया से ओझल क्यों रखा गया? क्या यह महज एक इत्तेफाका है या फिर कोई ऐसा राज जो हमें आज भी समझना बाकी है? नाजरीन, आपकी क्या राय है इस रहस्य और रिवायत पर? क्या ये वाकई आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की कब्रों का सुराग हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मजीद रूहानी और तारीखी राजों के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।